नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पठार को पढ़ रहे थे, है ना। हम पढ़ रहे थे दक्कन के पठार। ठीक है, दक्कन मतलब दक्षिण का पठार हो गया। अब ये प्रायद्वीप का पठार क्या होता है? तो देखिए, जो एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। कैसे? तो देखिए, आप इधर देख सकते हैं, पश्चिम में अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये हो गया आपका प्रायद्वीप का पठार। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये इसे कहेंगे दक्षिण का पठार या दक्कन के पठार। दोनों में आप अंतर समझे। जब आप प्रायद्वीप का पठार पढ़ेंगे तो आप इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन दक्कन के पठार में आपको सिर्फ यही पढ़ना होगा। तो जो प्रायद्वीप का पठार है उसे कर सकते हैं दो भागों में बांट दिया गया है, बटा है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों के बीच में दरार आई थी। दोनों के बीच से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ऊपर का जो एरिया हो गया वो हो गया सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्चवर्ती भूमि। नीचे के एरिया को हम कहते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां भी है, जैसे कि विंध्याचल का पहाड़ भी से दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब हम इस मैप को अगर समझें तो इसे तो हम समझ गए, सेंट्रल जो है ये ऊपर में ही, मतलब जो ये जो है विंध्याचल का पहाड़, इसके ऊपर में ही है सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। यहाँ पर है आपका मालवा का पठार, उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार, फिर है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, फिर है बघेलखंड का पठार। ठीक है, और यहाँ पर है आपका विंध्याचल का पहाड़। ठीक है, इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, क्लियर। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं छोटा नागपुर के पठार में, है ना। जो झारखंड है वो आता है छोटा नागपुर के पठार में। इसे ना चार भागों में बांटा गया है, लेकिन जो गया का पठार है वो घिस घिस कर अब नहीं है। अब झारखंड में सिर्फ तीन बचा। पहला है आपका हजारीबाग का पठार, फिर ये है रांची का पठार, फिर है ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, सॉरी, ये है आपका कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसे दामोदर नदी पठार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो दामोदर ही है। ठीक है, बाकी सब जो स्वर्णरेखा ये सभी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जब आप नीचे आएंगे तो बस्तर है, विदर्भ है, कई सारी आपकी कह सकते पठार है। ये जो एरिया है ना, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इस एरिया को हम पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट जो है कह सकते हैं कि ऊंचा है, ज़्यादा बारिश होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा है। पूर्वी घाट में बारिश कम होता है, पेड़ पौधे कम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैप समझा दिया। अब कुछ पॉइंट पर आते हैं। तो प्रायद्वीप का जो पठार होता है वो 1000 से ऊंचा रहना चाहिए। कौन सा? प्रायद्वीप, दक्कन का पठार नहीं, प्रायद्वीप का पठार। ठीक है, प्रायद्वीप के पठार को दो भागों में बांटा गया है। बीच में दरार आया है, नर्मदा ताप्ती नदी इसे दो भागों में बांटती है, बीच से बहती है, विंध्याचल का पहाड़ है बीच में। इतना क्लियर। अब देखिए इसका एरिया क्या है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दक्कन के पठार। ठीक है, इसका जो एरिया है राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी बीच में, बीच का एमपी, और झारखंड, तमिलनाडु तक गया है, और आधा उड़ीसा का भी एरिया आपका दक्कन का पठार में आ जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट दक्कन के घाट का कगार है। ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये आपके दक्कन के घाट का कगार कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे, जो दक्कन का पठार है उसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक। ठीक है, इसी में है आपका KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। काफी कह सकते हैं खनिज पदार्थ यहाँ पर मिला, और कोलार में तो सोने का खान भी मिल चुका है। कर्नाटक प्लेट हो गया, फिर है तेलंगाना प्लेट, फिर दंडकारन प्लेटू। ठीक है, ये चार भाग में बांटकर दक्कन के पठार को, और इसके अंदर काफी सारे छोटे बड़े, ठीक है, पतले मोटे आपके पठार प्लेट मिल जाएंगे। फिर ये आपका, जब आप ऊपर में जाएंगे ना, तो है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, ठीक है, यहाँ पर तीन पहाड़ियां हैं। कौन कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया।
गारो जो है ना, इन सब में सबसे ऊंचा है गारो। खासी में सबसे ज्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी अब है कौन, मानशीराम, ठीक है, यहीं पर होता है खासी में। और कितना सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। वही थार का जो मरुस्थल स्थल है वहां पर 25 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। नेक्स्ट है जयंतिया, यहाँ पर कोयला मिलता है। क्या मिलता है, कोयला। ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है, मेघालय के पठार में। ऊपर में आप जाएंगे तो मेघालय आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर है कि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलता है, तो मैंने कहा सबसे पहले है कर्नाटक, धारवाड़, कर्नाटक प्लेटू में है, ठीक है, धारवाड़ में सबसे ज्यादा ये है। कोलार गोल्ड फील्ड, सोने का खदान। उसके बाद आता है हमारा झारखंड, छोटा नागपुर में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में है। यहाँ पर आपको कोयला, अबरख, ये सभी चीज, छोटे बड़े जीवाश्म खनिज सभी आपके झारखंड में मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर हो गया झारखंड। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। हमने प्रायद्वीप के पठार को भी थोड़ा बहुत जाना, दक्कन के पठार को कम्प्लीटली जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।